एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। बिल्कुल, आज देखिए हम फिर एक बार आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। ठीक है, इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि मेमोरी क्या होता है और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो आज एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ मैं आपके सामने शामिल हुई हूँ। प्लीज 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 अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और बताइए कैसे हैं आप सभी। ठीक है, बिल्कुल, ऑल राइट। हाँ, देखिए सबके कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बताइए, पढ़ाई सही चल रही है। वीडियोस टाइम टू टाइम देखते रहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं एक नए जोश के साथ। ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा जो है ये लेक्चर 11 का पार्ट 2 है। जो अभी तक हमने पढ़ा था कि मेमोरी क्या होती है, तो मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा और इससे रिलेटेड प्राइमरी मेमोरी पढ़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी जो है ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे रैम रोम के बारे में है ना कि प्राइमरी मेमोरी क्या थी। हमारी प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, कोर मेमोरी भी कहते हैं। तो ये सारे ही नाम किसके थे, प्राइमरी मेमोरी के थे। क्लियर है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के ही दो पार्ट हैं, जो कि है एक आपका रैम और एक है रोम। रैम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, जो कि था रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। और यहीं पे रोम का फुल फॉर्म था रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है। ठीक है, तो ये रही रैम रोम की बात। अगर अब मैं बात करूं ये हार्ड डिस्क की, पेन ड्राइव की, सीडी डीवीडी की, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क की, ठीक है, तो ये सब क्या है बताइए। ये भी फ्लॉपी डिस्क है, ये रैम रोम है ना। तो ये सब क्या है, ये हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये क्या है हमारी डीवीडी, सीडी, ये सारी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर है, बिल्कुल। तो इसी के बारे में आज जो हमारा टॉपिक है मेन, वो ये है कि हमें पूरी सेकेंडरी मेमोरी कंप्लीट करनी है कि सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है। ठीक है, बिल्कुल। यही आ जाइए, बहुत बातें करते हैं आप लोग। देखिए, पढ़ना है क्लास में, अगर 100% सफलता चाहिए आपको तो पढ़ाई तो देखिए करनी पड़ेगी, है कि नहीं। बिना पढ़े सफलता नहीं प्राप्त होती। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो शुरू हो जाइए मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, बीच में अगर कोई भी टॉपिक नहीं आएगा उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस, मैं आपके बिल्कुल डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हेडिंग लिखी है सेकेंडरी मेमोरी, तो यहाँ पे जब हेडिंग लिखी है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, मैंने आपको इसके नाम बताए थे, इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। क्लियर है, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। और क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, एक और नाम था इसका, बताइए क्या था। एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, और सोचिए, बिल्कुल मुझे बताइए सेकेंडरी मेमोरी का एक और नाम क्या है। एक तो है एक्सटर्नल मेमोरी, एक है ऑक्सिलरी मेमोरी, और एक और क्या है, अरे बैकअप लेते हैं हम, नहीं लेते तो क्या है, बैकअप मेमोरी। क्लियर है।
ठीक है, यहाँ तक सभी को। अब सेकेंडरी मेमोरी, देखिए जो प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर स्पेस ही तो होता है, इंटरनल स्पेस। अब जब वो स्पेस आपका फिल हो जाता है तो उसके बाद अगर हमें एक्स्ट्रा डेटा जो है अपने पास सेव करना है तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है, तो जब आप एक्सटर्नल मेमोरी का यूज करते हो तो उसके लिए आप या तो हार्ड डिस्क लेकर आते हो, क्या लेकर आते हो, या तो आप इसके लिए हार्ड डिस्क लेकर आते हो, सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, कुछ भी हम यूज करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के लिए, एक्सटर्नल डेटा के लिए। और ये अलग अलग साइजेस की मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अगर मैं आपकी बात करूं पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव डिफरेंट डिफरेंट जीबीज की होती है। 2 जीबी की भी होती है, 4 की, 6 की, 8 की, है ना, तो 16 जीबी की, तो अलग अलग तरीके से, हाँ बिल्कुल 32 जीबी की भी होती है। ठीक है, तो अलग अलग जीबी की जो पेन ड्राइव्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, मतलब अलग अलग स्पेस की। आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, ये उस डेटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने समझा कि एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी है क्या, सेकेंडरी मेमोरी जब प्राइमरी मेमोरी में स्पेस फिल हो जाता है तो अगर आपको उसको डेटा को स्टोर करने के लिए अगर और स्पेस की नीड होती है तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ही हम एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। अब मैंने आपको सेकेंडरी मेमोरी के जो है वो एग्जाम्पल्स बताए थे, टाइप्स भी बताए थे। तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स की तरफ मूव करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के जो टाइप्स थे वो क्या थे। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्लियर है। अब यहाँ पे हमारी बात हुई थी सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स की। तो सेकेंडरी मेमोरी जो थी हमारी ये 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है हमारा सीक्वेंस प्रोसेस। क्या होता है? सीक्वेंस प्रोसेस। और एक होता है हमारा डायरेक्ट प्रोसेस। ठीक है, एक होता है हमारा सीक्वेंस प्रोसेस और एक होता है हमारा डायरेक्ट प्रोसेस। सीक्वेंस प्रोसेस में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हम इसे कहते हैं। एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इज कॉल्ड द सीक्वेंस प्रोसेस, क्योंकि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद ही 3 आएगा, 3 के बाद ही 4 आएगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस प्रोसेस चलता रहता है। अब मॉर्निंग में जब आप उठते हो, ठीक है, मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो उठने के बाद सबसे पहले आप या तो पानी पियोगे, पानी पीने के बाद आप क्या करोगे? फ्रेश होने जाओगे, फ्रेश के बाद आप ब्रश करोगे, ब्रश करने के बाद अगर आपने कुछ योगा या कोई एक्सरसाइज करनी है आप वो करोगे, नहीं तो अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो आप स्कूल के लिए रेडी हो जाओगे। कॉलेज अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो, स्कूल मतलब कॉलेज, ठीक है, और अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आप जॉब के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, नहा धो करके। तो ये क्या है, एक मॉर्निंग का हमारा शेड्यूल बिल्कुल फिक्स होता है कि किस काम के बाद हमें किस काम को करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई में इतना दिमाग लगा लो आप लोग तो क्यों नहीं आपका एग्जाम क्लियर हो। ये देखिए फालतू की चीजें चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में स्टार्ट हो गई हैं, क्यों भाई? बस ये सब करा लो, पढ़ाई ना कराओ, यहाँ पे फोकस कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग जो है हमारी, तो कहने का मतलब है ये हमारी, बिल्कुल मैं सुबह उठती हूँ, अपना स्कूल जाती हूँ, स्कूल जाने के बाद वहां पे पढ़ाती हूँ, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट आती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरा डेली रूटीन है, मेरी दिनचर्या है। तो क्या है ये एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग ही है कि हाँ मेरा डेली का यही सेम रूटीन है। किसी दिन स्कूल का ऑफ है तो बात अलग है, बट डेली शेड्यूल जो हमारा होता है 7 डेज का वो यही होता है। ठीक है, 6 डेज का, बिल्कुल लास्ट डे तो संडे है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंस प्रोसेस है, ये क्या है हमारी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग।
डायरेक्ट प्रोसेस क्या होता है कि किसी भी काम को अगर आपको करना है बस डायरेक्ट करके खत्म किया। जैसे कल आपको याद होगा मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिया, कृष्णा और गर्वित का, कि मैंने रिया से कहा कि मुझे आज कंप्यूटर पढ़ाना है और कंप्यूटर का पीरियड था 3rd नंबर पे, मैंने उसका फर्स्ट पीरियड ले लिया। तो अब रिया ने क्या किया कि डायरेक्ट 3rd नंबर की बुक निकाल के 3rd पीरियड की मुझे दे दी। उसने अपना बैग उसी अकॉर्डिंग शेड्यूल किया हुआ था, ठीक है। तो क्या था, उसने 3rd बुक नीचे से निकाली और मुझे दे दी, ठीक है। अब उसे शी इज लीस्ट बॉदर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ऊपर की जो 2 बुक्स हैं वो गिर रही हैं, कुछ क्या फट रही हैं, कुछ भी मतलब, उसने सिंपल उठा करके मुझे दे दी। तो ये प्रोसेस क्या था, ये हमारा डायरेक्ट प्रोसेस था। अब यही चीज मैंने गर्वित को कही थी, तो गर्वित ने क्या किया कि पहले इंग्लिश की साइड रखी, फिर हिंदी की बुक साइड रखी, उसके बाद उसने मुझे कंप्यूटर की बुक दी। तो उसने क्या किया, सीक्वेंस प्रोसेस फॉलो किया कि हाँ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, कि इस ए के बाद बी आएगा तो बी के बाद सी आएगा, सी पहले नहीं आएगा, बी और सी पहले आएगा, ए ही आएगा। तो वो होता है हमारा सीक्वेंस प्रोसेस। कि एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे ये प्रोसेस सीक्वेंस का चलता रहता है। और यहीं पे डायरेक्ट प्रोसेस हमारे होते हैं कि डायरेक्ट अगर हमें कोई काम करना है, ये आपका अप्रोच डेटा होता है। क्या होता है, अप्रोच डेटा। क्लियर हो गया कि डायरेक्ट डेटा पे हमें अप्रोच करना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो आपका सीक्वेंस प्रोसेस होता है, सीक्वेंस प्रोसेस आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बताइए कोई मुझे। एक होता है आपका मैग्नेटिक और एक होता है आपका कार्ट्रिज। क्लियर है, एक होता है आपका मैग्नेटिक और एक होता है आपका कार्ट्रिज। इसी तरीके से डायरेक्ट प्रोसेस जो होता है ये 3 पार्ट्स में आपके डिवाइड होता है, ठीक है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं बताइए, बताइए सोचिए। बिल्कुल, वो है मैग्नेटिक, ठीक है, ऑप्टिकल और बताओ भाई, अभी कल बताया है तब ये हाल है, बताओ कल बताया है, लिख दूं, फ्लैश ड्राइव। अब मैग्नेटिक ड्राइव के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ये आते हैं आपके हार्ड डिस्क और दूसरा आता है आपका फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल। इसी तरीके से अब आपके ऑप्टिकल आते हैं, ऑप्टिकल आता है सीडी या फिर आपका डीवीडी, ठीक है। इसी तरीके से आपका ब्लू रे, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकल डायरेक्ट प्रोसेस होते हैं। फ्लैश ड्राइव में क्या आता है बताइए, पेन ड्राइव, या कोई भी मेमोरी कार्ड हो गया, कोई चिप हो गई, ये सब आती हैं आपकी फ्लैश ड्राइव के अंदर, ठीक है। यही सीखा था कल हमने, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते। ले लिया, ठीक, चलिए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम मैग्नेटिक। अभी मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी के डायरेक्ट प्रोसेस पे अब हम आ गए हैं, डायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है। अब इस सेकेंडरी मेमोरी का जो आपका डायरेक्ट प्रोसेस है वो क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है और सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव का एब्रिविएशन होता है HDD, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, और सॉलिड स्टेट ड्राइव का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, SSD। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम आते हैं
रीड करिए, स्टोर्स ओएस, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो स्टोर करती है ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, फाइल्स को एंड एप्लीकेशन परमानेंटली। और जो भी एप्लीकेशन, चाहे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोई भी आपकी एप्लीकेशंस है, उन्हें स्टोर करती है परमानेंटली। हार्ड डिस्क ड्राइव स्लो होती है एंड मैकेनिकल, वाइल एसएसडी इज फास्टर। मतलब एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो धीरे वर्क करती है कंपैरेटिवली एसएसडी के। एसएसडी जो होती है ये ड्राइव, ये फास्ट वर्क करती है और ये इलेक्ट्रॉनिक होती है, और एचडीडी क्या होती है, ये मैकेनिकल होती है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, तो इसको आप याद रखोगे। बिल्कुल, आपको देखिए वही चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होती हैं और जिनसे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, पेपर तो मैंने ही बनाए हैं वहां पे, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा ऐसे जब आप अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे कि सारे क्वेश्चंस यहीं से ही उठ के बन रहे हैं, आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस तो हमने पढ़े हैं, और डायरेक्ट आप उनके आंसर्स पे पहुंच जाओगे। बट डायरेक्ट आंसर्स अगर आप मार्क कर रहे हो तो पहले एक बार उसे एलिमिनेट करके जरूर देख लिया करिए कि हाँ वो आंसर उसी पॉइंट से रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। पता चला उसमें ऑप्शन क्वेश्चन में नॉट पूछा गया और आप उसको पॉजिटिव आंसर दे दो, आंसर नेगेटिव पूछा गया और अगर आपने पॉजिटिव में आंसर दे दिया तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत हो जाएगा आते हुए भी। तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एग्जाम में आपको रीड करना है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कि योर लैपटॉप, आपका जो लैपटॉप है उसमें अगर आपको कोई वीडियो स्टोर करनी है, कोई डॉक्यूमेंट स्टोर करना है, कोई सॉफ्टवेयर डालना है, तो वो आप हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव में इजीली आप डाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी एचडीडी के बारे में एक चीज और बताती हूँ आपको कि जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल मेरे साथ बनाते चलिए चार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चार्ट बनाएंगे तो कोई भी इसमें आपको हार्म नहीं होगा, इससे आपको बेनिफिट ही होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है इंटरनल और एक होती है आपकी एक्सटर्नल, ठीक है। अब बात आती है इंटरनल हार्ड ड्राइव क्या होती है और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या होती है। इंटरनल हार्ड ड्राइव जो आपके सीपीयू कैबिनेट में फिक्स होती है, ठीक है, जो आपके सीपीयू कैबिनेट के अंदर होती है, यानी कि वो क्या होती है, वो आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, यानी कि आप एक्सटर्नली किसी डेटा को बाहर से ले रहे हो, ये पर्टिकुलर स्पेस आप खुद इसका डिसाइड करते हो, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में क्या है बताइए, हार्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है ये आप यानी कि आउटसाइड रिसोर्स जो है, ठीक है, यानी कि बाहर से जो हम हार्ड डिस्क परचेज करते हैं वो होती है हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको कितना स्पेस चाहिए इसे आप खरीद सकते हो। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक कोटेड प्लेट होती है, ये मैग्नेटिक कोटेड प्लेट की बनी हुई होती है, इसे प्लैटर भी कहते हैं। एक मिनट, बिल्कुल जो ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ये आपकी मैग्नेटिक कोटेड से बनी हुई होती है, मैग्नेटिक कोटेड से बनी होती है, इसलिए इसे हम प्लैटर भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि प्लैटर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक कोटेड से बनी हुई जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसे ही हम प्लैटर कहते हैं, ठीक है। इसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे हम परचेज कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इनकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। हाँ, अगर इनकी कैपेसिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, तो इनकी
कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल बहुत अच्छी होती है। और देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज कि ये जो है डिफरेंट यानी कि अलग अलग, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए बोलती तो मैं दोनों ही बाइलिंगुअल ही हूँ ना, यानी कि ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, साइजेस में अवेलेबल होती है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल स्टोरेज में। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होती है, यानी कि आपकी सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ये सब क्या है, हमारे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है। अब ये किस लिए यूज में आती है, तो ये यूज्ड में आती है, यूज्ड फॉर मीडिया स्टोरेज, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या फिर बैकअप्स के लिए। अगर सीडी हो चाहे डीवीडी, ये दोनों लुक वाइज अगर मैं बात करूं, देखने में बात करूं, तो दोनों ही बिल्कुल लुक वाइज सेम होती हैं, ठीक है, लुक वाइज बिल्कुल सेम होती हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। दोनों का ही क्या काम होता है कि डेटा को स्टोर करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना, कोई भी अगर आपको डेटा का बैकअप्स रखना है तो उसके लिए आपको सीडी डीवीडी का यूज यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल भी है, डीवीडी का यूज मोस्टली वॉचिंग मूवी देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसको अलग अलग अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। बिल्कुल अगर स्क्रीनशॉट लेना है डेफिनेशन का तो एक बार आप ले सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे आ जाता है सीडी। सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर है? सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए ये सीडी है, क्या है ये? सीडी। इसका जो सरफेस है, सरफेस मतलब इसकी जो ये पार्ट है जो आप ये देख पा रहे हो, जो शाइनिंग पार्ट है इसका, तो सरफेस जो होता है ये शाइनी होता है, ठीक है। क्या होता है? शाइनी होता है, बिल्कुल। और यहीं पे ही आप डेटा आपका अलग है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का है, तो यहाँ पे जो ये डेटा है यहीं पे स्टोर होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है ये 700 MB तक डेटा जो है स्टोर कर सकता है, और 80 मिनट की ये ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जैसे कि मेनली ये यूज किया जाता है म्यूजिक के लिए, किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए, या फिर अगर कोई छोटा मोटा डेटा आपको स्टोर करके रखना है, कि कोई एक दो लिस्ट है वो आपको स्टोर करके रखनी है, तो उसके लिए आप सीडी का यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। सीडी में जो होता है बेसिकली आप रीड और राइट दोनों ही कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, ये एक इलेक्ट्रिकल स्टोरेज होती है, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस। क्या होती है ये? इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। इसको आप, इसमें डेटा को आप रीड भी कर सकते हो यानी पढ़ भी सकते हो, अगर उसके राइट भी कर सकते हो, अगर आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी आप इजीली इसमें कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स, कि सीडी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो सीडी आर रोम, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीडी। सीडी के यहाँ पे कितने प्रकार हैं? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से? रीड ओनली मेमोरी सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, प्री रिकॉर्डेड कैन नॉट बी इरेज, यानी कि जो भी इसमें आ गया है ये सिर्फ रीडेबल फॉर्म में होती है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। CDR रिकॉर्डेबल कैन नॉट बी रिटन वंस, ठीक है, एक बार भी रीड नहीं कर सकती हम इसमें, ठीक है। CDRW
यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। इसमें तो पहले से चीजें रिकॉर्ड है, उसको हम इरेज नहीं कर सकते। इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ चीजें इसमें, इसे हम रीड भी कर सकते हैं प्लस राइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम राइट कर सकते हैं सिर्फ एक बार कर सकते हैं, ओनली वन टाइम। CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल में हम रीड भी कर सकते हैं प्लस राइट भी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार, जितनी बार आपको करना है इसमें आप मॉडिफिकेशन अपना कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कहा है कि सीडी के 3 प्रकार होते हैं, CDR रोम, CDR, CDRW। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर डीवीडी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, देखिए कंप्यूटर, हमें लगता है कि कंप्यूटर क्या है, लेकिन कंप्यूटर को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना डीप में, तो ये बहुत वाइड है। अभी तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपके कंपटीशन लेवल का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जा रहा है। अगर आप प्रॉपर अगर इस पे स्टडी करोगे तो कंप्यूटर बहुत वाइड है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको अगर डीप में, कहते हैं ना कि किसी भी चीज को ऊपर से, किसी को ऊपर से जानना और किसी को अंदर गहराई से जानना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर में है कि अभी जो है हम आपको एक रिव्यू दे रहे हैं चीजों का, जिससे कि आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाए, आपको उनकी नॉलेज हो जाए। ठीक है, बट अगर आप इसमें डीप में जाओगे तो ये बहुत वाइड है, इसकी और भी बहुत सारी नॉलेज है जो आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसी पे ही ध्यान देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीवीडी। तो डीवीडी स्टैंड्स फॉर, डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, हाँ इसे हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्लियर है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब डीवीडी जो है, देखिए डीवीडी भी बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि सीडी और डीवीडी जो है वो दोनों ही देखने में बिल्कुल सेम होती हैं। तो ये स्क्रीन देखिए बिल्कुल देखने में सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, इसका भी शाइनी सरफेस है, दिख रहा है आपको, क्या है, शाइनी सरफेस है। सरफेस मतलब इसकी जो बॉडी है ये, ठीक है, जहां पे डेटा यहाँ यहीं पे तो स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका भी, लेकिन सीडी की सिर्फ एक लेयर पे ही डेटा स्टोर होता है, डीवीडी की दोनों ही लेयर पे डेटा स्टोर होता है, आगे भी पीछे भी। आगे जो है ये 4.7 GB यानी अपनी सिंगल लेयर पे डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है इसमें, और 8.5 GB ड्यूअल लेयर। ठीक है, क्लियर है, यानी कि कितना बताइए, कितने जीबी, बिल्कुल, तो टोटल 8.5 GB डुअल लेयर में डेटा ये है डीवीडी अपने अंदर आगे पीछे स्टोर करती। इसका जो यूज किया जाता है मूवीज के लिए किया जाता है, देखने के लिए, गेम्स, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, या कोई लार्जर डेटा, कोई बड़ी फाइल है, अगर आपको बड़ा डेटा है आपका, उसे आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आप डीवीडी का यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक, बिल्कुल। अब हाँ बिल्कुल, एनिमेशंस के लिए, मूवीज के लिए, इन सभी के लिए डीवीडी का हम यूज करते हैं। पहले तो हम यही करते थे, अब तो हम पेन ड्राइव लगा देते हैं, नहीं तो नेटफ्लिक्स है हमारे पास आजकल, तो हमें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती, नेटफ्लिक्स से डायरेक्ट ही हम मूवीज देख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास डिजिटली बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं कि अब सीडी डीवीडी का यूज तो एक तरीके से कह सकते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए ही रह गया है, बाकी चीजों के लिए तो खत्म ही हो गया है ना। बट क्वेश्चंस इससे मल्टीपल आते हैं तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि सीडी जो है वो हमारी 700 MB तक डेटा स्टोर करती है, वैसे यहाँ डीवीडी है जो कि 8.5 GB तक डेटा स्टोर करती है। चलिए अब डीवीडी के टाइप्स पे आते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ डीवीडी है
कि सबसे पहले डीवीडी रोम यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी यानी प्री रिकॉर्डेबल सेम, ठीक है। डीवीडी आर यानी रिकॉर्डेबल है एक बार, इसमें नो राइट, ओनली रीड, ठीक है। राइट ओनली वन, सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम, ठीक है। डीवीडी आरडब्ल्यू डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल, ठीक है, कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन मल्टीपल टाइम्स। और डीवीडी रैम भी होता है, मोर ड्यूरेबल, यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आप इसमें लिख सकते हो। अब इसके बाद डीवीडी रैम आ जाती है, और डीवीडी रैम जो होती है डीवीडी आरडब्ल्यू के कंपैरिजन में मोर कैपेसिटी रखती है डेटा को स्टोर करने की, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? टाइप्स क्लियर हो गए? बिल्कुल। तो ये आज हमने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से। और पेन ड्राइव तो आप जानते ही हैं डिफरेंट डिफरेंट जीबीज की होती ही है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए फ्लैश ड्राइव पे आ गए हैं हम, पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी है ना। तो फ्लैश मेमोरी में यूएसबी है, मेमोरी कार्ड है, एसएसडीज है, हमने अभी यहाँ पीछे पढ़ा था। ये क्या होती है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारी पेन ड्राइव है। क्या है? पेन ड्राइव, ठीक है। अब ये जब पेन ड्राइव है तो ये क्या होती है, ये पोर्टेबल स्टोरेज होती है, कॉमनली यूज्ड इन फोन्स एंड कैमरास, एग्जांपल स्टोरिंग म्यूजिक, वीडियोस और यूएसबी ऑन अ यूएसबी ड्राइव। अब अगर हमें क्या करना होता है, हमें पेन ड्राइव का यूज करना है, यानी यूएसबी का अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यूएसबी पोर्ट होता है हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में, हमारे पीसीज में। पीसी का मतलब ये नहीं होता प्रियंका चोपड़ा, बिल्कुल, पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर है? ठीक है। तो पीसी का मतलब जब पर्सनल कंप्यूटर है तो इसमें क्या होता है, यूएसबी पोर्ट लगा होता है जहां पे हम अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं, उस पोर्ट पे लगाते हैं, ठीक है। और वो हमारी पेन ड्राइव हमारे स्क्रीन पर ओपन हो जाती है, उसमें जो भी डेटा होता है डिजिटली फॉर्म में हम उससे ले सकते हैं। अगर उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है तो हार्ड कॉपी से उस डेटा को हार्ड कॉपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी से, ठीक है। बिल्कुल, फोन में भी आप अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट कर सकते हो, उसके लिए ओटीजी आता है, ओटीजी का यूज कर सकते हो, और नहीं तो हाँ बिल्कुल ओटीजी अडॉप्टर आता है, आप उससे भी, वो बिल्कुल इस तरीके का होता है, जैसे ये आगे का पार्ट है ना, ये इसी तरीके का होता है, लेकिन इसके आगे एक छोटा सा पोर्ट भी होता है, जो कि अगर आपका बी टाइप का फोन है या सी टाइप का है तो वो आपके चार्जर की पिन की तरह ही होता है, जिससे कि वो आपके फोन में इंसर्ट हो जाता है और आप उससे इजीली डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्या आप रेडी हैं अपना चेक करने के लिए अपने आप को कि अभी तक जो भी आपने सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं? शुरू करें? चलिए, बिल्कुल सब स्टार्ट। बिल्कुल देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप चीजें सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें आपकी बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएंगी, ये ज्ञान आपके लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी? इनमें से कौन सी आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, बताइए। वॉलेटाइल मेमोरी, रैम क्या है? रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, हमने कल पढ़ा था। और रोम क्या है? हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, बिल्कुल, जिसे हमने हिंदी में कहा था नाशवान, और इसे कहा था हिंदी में गैर नाशवान। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा रैम, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली? कौन सी मेमोरी ऐसी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है? परमानेंट यानी कि लाइट जाने पे भी आपका डेटा कहीं पे भी नहीं जा रहा है, आपके पास वो डेटा सेव है। ठीक है, तो ये बताइए ये काम किसका है? रैम का है, कैशे मेमोरी का है, रोम का है या फिर रजिस्टर का है? भाई कैशे मेमोरी में तो वो डेटा आता है, ये वो डेटा एक्सेस करती है जो आप बार बार जिसे फ्रीक्वेंटली, जिस डेटा को आप एक्सेस कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, इसमें वो डेटा आता है जिसे आप बार बार ओपन कर रहे हो। ठीक है, रोम जो होता है ये शॉर्ट डेटा के लिए होता है, जैसे कि कोई भी आपका ट्रिकी नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स के लिए होता है। ठीक है, अब बताइए रैम है या रोम है? बिल्कुल इसका आंसर रोम है, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी रैम में जैसे ही जाएगी आप अपना डेटा खो दोगे, बट रोम जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी आपके डेटा को अपने पास स्टोर रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी? रोम, रैम, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, इनमें से कौन सी मेमोरी है जो आपकी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। मैंने अभी पीछे बताया था आपको, हार्ड डिस्क जो है ये आपकी क्या है? प्राइमरी मेमोरी होती है, क्योंकि ये दोनों तरीके से वर्क करती है, इंटरनली भी वर्क करती है, एक्सटर्नली भी वर्क करती है। इंटरनली ये सीपीयू कैबिनेट के अंदर फिक्स्ड होती है और इसमें पर्टिकुलर स्पेस होता है, जब वो स्पेस फिल हो जाता है तभी ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। तो ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? रैम, हार्ड डिस्क, कैशे मेमोरी। एक मिनट, बिल्कुल यहाँ पे यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। बिल्कुल हाँ, नहीं आप सही हैं। बताइए, इसमें से पूछा गया है कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, बताइए। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी? रोम भी है, रैम भी है, हार्ड डिस्क भी है, पेन ड्राइव भी है, क्या है? बताइए इसका आंसर, बताइए। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है हमारे ट्रांसलेटर जी से, टाइपराइटर जी से, कि रैम और रोम ये दोनों ही हमारी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। और जो हार्ड डिस्क और आपकी पेन ड्राइव है, ये दोनों हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो अगर यहाँ प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है तो रैम और रोम दोनों ही इसके करेक्ट आंसर आएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है आप बताओ? कैशे मेमोरी नहीं है, रजिस्टर भी नहीं है, रैम भी नहीं है, इसका आंसर हुआ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी का ही एक एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM? बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा, हाँ, EEPROM के बारे में हमने पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है? बताइए क्या है इसका फुल फॉर्म? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ये रोम का टाइप है ना, 4 टाइप्स थे रोम के, कौन कौन से 4 टाइप्स थे बताइए? एमरोम, पीरोम, EPROM और एक है EEPROM। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हमने रोम के पढ़े थे, तो ये वही है। तो बताइए इलेक्ट्रिकल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM? ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इनहैंस्ड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एम्बेडेड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर एक्स्ट्रा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि एमरोम जो होता है वो मास्क रेड ओनली मेमोरी है, P प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी है,
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी है और इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी है। तो इसका ए पॉइंट जो है वो सही है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किस तकनीकी का आप उपयोग करते हो? ठीक है, बताइए। ओवरक्लॉकिंग, अंडरक्लॉकिंग, डाउनग्रेडिंग या फ्रेगमेंटेशन? बताइए। सीपीयू के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आप किस तकनीकी का यूज करते हो? इसका आंसर बताइए मुझे फटाफट देख करके। बिल्कुल, यानी कि प्रदर्शन के लिए, है ना, इंक्रीज, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल इंक्रीज। अच्छा ये एम लग रहा है, लो अभी ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा? ओवरक्लॉकिंग। ओवरक्लॉकिंग का जो यूज होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? सीपीयू के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इंक्रीज द प्रदर्शन यानी टेक्निक्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के किस घटक में निर्देशों का भंडारण और पुनः प्राप्ति होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से होता है, कंट्रोल यूनिट से होता है, मेमोरी यूनिट से होता है या फिर रजिस्टर से होता है? बताइए। सीपीयू के किस घटक में निर्देशों का भंडारण और पुनः प्राप्ति होती है? बताइए। हाँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए जल्दी बताइए। तो बताइए सीपीयू के किस घटक में निर्देशों का भंडारण और पुनः प्राप्ति होता है? तो इसका आंसर है एमयू, क्योंकि एमयू क्या करता है कि एमयू निर्देश लेता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो लेता है, इंस्ट्रक्शंस लेने, ठीक है, किससे लेता है? सीयू से। और सीयू क्या करता है? सीयू पहले एमयू को देता है, फिर एमयू वापस ही सीयू को ये ट्रांसलेट कर देता है, वापस देता है, तो पुनः प्राप्ति, इसका आंसर क्या होगा? एमयू। नेक्स्ट है, सीपीयू का कौन सा घटक निर्देशों के अनुक्रम को नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित करना यानी कि चीजों को नियंत्रित करना यानी कि कंट्रोल करना, तो कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सीयू का होता है, ठीक है। सीयू ही जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को एक जगह क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कि हाँ इंटरनली और एक्सटर्नली वो वर्क कर रहा है, तो कैसे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि सीपीयू के किस घटक का उपयोग डेटा और निर्देशों के त्वरित एक्सेस के लिए किया जाता है? तो अगर आप बार बार अपने डेटा को एक्सेस कर रहे हो, किसी डेटा को या किसी वेबसाइट को, तो वो आपका क्या होता है? कहाँ पे जाके सेव होता है? कैश मेमोरी में जाकर के सेव हो जाता है, जिससे कि आप उसको इंस्टेंट, त्वरित मतलब इंस्टेंट आप उस डेटा को एक्सेस कर पाते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स आई होप आपने बनाए हुए होंगे, आप इसे 2 या 3 दिन में जरूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।